एक बाप तफरीह के लिए निकला और साथ में अपने बेटे को भी ले लिया। दोनों चल रहे थे। रास्ते में एक फटा हुआ जूता दिखाई दिया। बेटे ने नज़र दौड़ाई तो दूर एक किसान खाना खाते हुए दिखाई दिया। दोनों समझ गए कि ये फटा हुआ जूता उसी किसान का है जो अपने पैरों को आराम देने के लिए खाना खाते वक्त जूता निकाल कर बैठा हुआ है। तभी बच्चे के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। बच्चे तो शरारती होते ही हैं। बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बू क्यों ना हम ऐसा करें कि उसका ये जूता छुपा दें और फिर हम देखें ये क्या करता है। बाप कहता है, बेटा फकीरों को आजमाने का ये अच्छा तरीका नहीं, तुम दूसरे तरीके से भी उन्हें आजमा सकते हो। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसके इन्हीं जूतों में कुछ पैसे रख दें और हम छुप जाएं और देखें कि वो किसान क्या करता है। बेटा बोलता है, हाँ अब्बा बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही करते हैं। बाप कुछ पैसे जूतों में रख देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो किसान अपने जूते के पास आता है, जूता पहनता है, पैर में कुछ चुभता है, जूते में देखता है तो उसे पैसे नजर आते हैं। वो पैसे निकालता है और फौरन दूसरे जूते में देखने लगता है कि क्या उसमें भी पैसे हैं। देखता है तो उसमें भी कुछ पैसे होते हैं। उस पैसे को भी निकालता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मेरे मौला, मुझे मालूम है कि तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं। तूने मुझे इतना पैसा दे दिया कि ये पैसा उनके खाने के लिए काफ़ी है। मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना खरीदूंगा जो काफ़ी दिनों तक चलेगा। अब बाप बच्चे से पूछता है, बेटा बताओ कौन सा तरीका अच्छा है? वो तरीका जो तुमने बताया था कि जूता छुपा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये गरीब किसान क्या करता है, या ये तरीका जो हमने किया? बेटा बोलता है, अब्बा ये तरीका अच्छा है। बच्चे हमारे जिम्मेदारी होते हैं, उनकी तरबियत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। हम अपने बच्चों को जिस तरह सिखाएंगे हमारे बच्चे उसी तरह सीखेंगे। हमें चाहिए कि हम गरीबों को देखकर ये ना कहें कि बेटा पढ़ लो लिख लो वरना इनकी तरह बन जाओगे, बल्कि उस वक्त हमें ये कहना चाहिए कि बेटा पढ़ लो लिख लो ताकि बड़े इंसान बन जाओ, और जब तुम बड़े इंसान बन जाओगे तो इन जैसे गरीबों की मदद करना। हमें भी चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें और हो सके तो गायबाना मदद करें। रिवायतों में आया है कि सदका इस तरह करना चाहिए कि दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। चुपके से इस तरह आप सदका कीजिए कि सामने वाले को मालूम ही ना पड़े कि आपने उसको कुछ दिया है। और ऐसे वक्त जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा ना, तो आपके दिल को ऐसी तसल्ली मिलेगी, ऐसी लज्जत मिलेगी कि आप उसे बयान नहीं कर सकते। गरीबों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं पैदा किया है कि उनका मजाक उड़ाया जाए। खुदा ना खास्ता अगर आप गरीब होते तो न जाने क्या करते। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमीर बनाया है तो इसलिए ताकि आप अपने माल से कुछ पैसे गरीबों को दें, इसलिए नहीं कि आप गरीबों का मजाक उड़ाएं। लिहाजा जो भी अच्छा तरीका आपको लगे जिसमें अल्लाह के बंदों को आपसे फ़ायदा पहुँचे, वो तरीका आप अपनाइए। ये भी एक तरीका है। रात में दरवाजे बंद होते हैं, आप अनाज का थैला ले जाकर उनके दरवाजे के बाहर रखाइए। सुबह जब वो अपने दरवाजे पर अनाज का थैला देखेंगे ना, तो आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और ये वो दुआ है कि जब वो करेंगे तो इस दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। भला बताइए कि अगर किसी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहें तो क्या वो दुआ कबूल नहीं होगी? बिल्कुल कबूल होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाएं। अगर आप फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं।
ना अपनी ज़बान से ना अपने हाथ से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन तो वही है कि उसका भाई उसकी ज़बान से और उसके हाथ से महफूज रहे। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।